लीजिए इसी के साथ में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे जिला अध्यक्ष वाइस परगना मेघवाल समाज विकास संस्थान सिरोही आदरणीय वीराराम जी परलाई, आप आए और अपनी बात रखें। अभी और भी बहुत वक्ता शेष हैं, बच्चों का सम्मान करना है, उनके बाद हम बच्चों की ओर चलेंगे। जिनका सम्मान बाकी है फिर पुनः अभी जुड़ेंगे। लीजिए आपके समक्ष है वीराराम जी परलाई, अध्यक्ष मेघवाल समाज विकास संस्थान वाइस परगना सिरोही। धन्यवाद अर्जुन जी। मैं बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए मंच पर विराजमान मेहमान बंधुओं, महात्मा जी, बंदे जी, प्रधान जी और सभी साथियों से, साथ में सामने बैठे हुए सभी भाइयों बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, सम्मानित होने वाले साथियों, ये कार्यक्रम जो हुआ है मेघवाल समाज के अंदर एक जागृति का संदेश दे रहा है। स्थानीय युवा मंडल ने जो प्रथम ये आयोजन किया है, ये इन समाज के जो वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए एक प्रेरणा है, एक परस्पर प्रतिस्पर्धा की भावना के लिए है। अगर किसी बच्चे एक का जब यहाँ सम्मान होता है तो दूसरे बच्चे के अंदर भी ये आभास होता है या उसके अंदर ये जागृति आती है कि इस साल मेरा नंबर नहीं आया तो अगले साल मैं भी ऐसी मेहनत करूंगा कि मेरा भी नंबर आएगा। और जिन भाइयों ने, जिन बच्चों ने ये सम्मान प्राप्त किया है वो बधाई के पात्र हैं, और जिन बच्चों ने जो यहाँ बहुत सारे आए हुए हैं और जिनको सम्मान नहीं मिला है उनसे मैं आशा करता हूं कि आप आने वाले पुनः दूसरे जो सम्मेलन आपका होगा यहाँ से प्रतिज्ञा लेके जावे कि आप भी इस प्रकार का एक सम्मान प्राप्त कर सके। जैसे कि भाई राहुल जी ने कहा है और मनसाराम जी ने भी कहा है, बंदे जी ने कहा है, यानी कि आप जो अध्ययन कर रहे हो उसके अंदर अपने को लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। अगर आप लक्ष्य निर्धारित करके अध्ययन नहीं करोगे तो अपने साइंस के अंदर जो कण घूमते हैं, प्राणविक गति जिसको कहते हैं, उसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, वो उस गति में अपन जाएंगे। यानी कि आपको लक्ष्य निर्धारित करना है और लक्ष्य के अनुसार ही आगे अपन को मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के अपने को वो लक्ष्य प्राप्त होगा। मेरे पास बहुत कम समय है, मैं इस बात से थोड़ा अलग हटकर एक बात कह रहा हूं। आप सभी के आशीर्वाद से, सभी परगनों के आशीर्वाद से मेरे को जो सिरोही जिले में मेघवाल समाज के 22 परगनों का जो अध्यक्ष बनाया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि जिस समय ये दायित्व मेरे को दिया गया उसके बाद जब मैंने देखा कि जिस छात्रावास की जो आप लोग सभी वहां पधारते हैं, बुजुर्ग बच्चों से मेरा निवेदन है और सभी साथियों से पढ़े लिखे सबसे निवेदन है, वहां व्यवस्था बहुत ही बिगड़ी हुई है। कारण कि लंबे समय से, कुछ समय से, आगामी इस लगभग 2016 से पहले आप सभी के सहयोग से समाज ने वहां, और उससे पहले गोयल साहब के टाइम में जो 14 कमरे बने थे उसके बाद में 24 कमरे बने, और उसके बाद में अवरोध आ गया बीच के अंदर और वहां की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं सभी परगनों में घूमना चाह रहा हूं और घूम रहा हूं।
मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि शिक्षा, अन्य जगह तो आप पैसे डालते ही हो, लेकिन शिक्षा के लिए आपको, जब तक आप शिक्षा के लिए पैसे नहीं डालोगे तब तक अपना समाज का कोई विकास नहीं होगा। और मैं वहां कुछ काम करना चाह रहा हूं, आपके सहयोग से आपसे निवेदन कर रहा हूं, तो वहां ज्यादा से ज्यादा आप लोग समाज के अंदर जितना भी जैसा भी हो आप आर्थिक सहयोग करने का प्रयास करें। आपके प्रेगने से भी ऐसे भी है साथी बहुत सारे, जिन्हें जो मेघाराम जी हैं, आपने भी वहां पर 1 लाख रुपया दे रखा है, मेरे से पहले वाले कार्यकारिणी में दे रखा है। इन्होंने एक कमरा बनाने के लिए दिया हुआ है। इस प्रकार से सूरदास जी महाराज ने भी 3 लाख रुपए दे रखे हैं, और भी लोगों ने, भाइयों ने दे रखा है। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि अभी तक वो नहीं हो सका। इस बारे में समाज को और अपन को विचार करना पड़ेगा। और आपसे मेरा एक ही निवेदन है कि शिक्षा के लिए जो सिरोही जिले से बाहर के दूरस्थ गांवों के लोग हैं ना, वही वहां पढ़ने आते हैं, सिरोही के आसपास वाले नहीं आते। अपन को दूरस्थ वालों को इन प्रकार ने ऐसी व्यवस्था करनी है जिससे अपने वहां पर आकर के बच्चे अध्ययन कर सके। इस समय अपने सिरोही में एक मेडिकल कॉलेज भी आ गया, और भी कॉलेज हैं। तो आपसे निवेदन है कि 22 प्रकरणों के अंदर वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। और भाई राहुल जी जो अपना काम कर रहे हैं, उनको भी मैं अपने प्रकरणों की तरफ से, अपने 22 प्रकरणों की तरफ सबसे दायित्व है कि इनका भी जिस प्रकार से निःशुल्क ये कर रहे हैं, वैसे अपन को इनको भी सहयोग करना चाहिए, ऐसा मेरी आशा है। समय का अभाव है, मेरे को और कहना था, लेकिन मैं कह रहा हूं और कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अपन को अच्छी शिक्षा, ऐसी शिक्षा देनी है जो बंते जी ने बताया है, जो समाज के लिए हो, देश के लिए हो और अपने लिए भी हो, इस और अग्रसर करना है। और भी IAS RAS अगर बनते हैं तो अपने राहुल जी बैठे हैं, और छोटी क्लासों के लिए अपने सिटी में छात्रावास है। सभी से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा इन चीज का उपयोग करें, उस मार्ग पर चलें और बाबा साहब को पढ़े। अगर जो आदमी बाबा साहब को पढ़ लिया वो आगे बढ़ जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय। लीजिए, हमारे बीच में जो अतिथि हैं उनका सम्मान अधूरा रह गया था। प्रवीण जी जो जिला अध्यक्ष हैं SC/ST परिषद के, उनके सम्मान के लिए जयंतीलाल जी केवा जी, दीपाराम जी भोंगड़ी, शंकरलाल जी अमुना, आप आए मंच पर और सम्मान करें प्रवीण जी का। बहुत खूब। जो भी बाहर हैं, एक बार बड़े ही नम्र भाव से मैं अनुरोध करना चाह रहा हूं, कृपया करके पंडाल में आइए। महान शख्सियत बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को मेरा नमन। जी हाँ साथियों, क्या किसी ने खूब लिखा है कि बाबा तेरी कलम के बल हम राज करते हैं, बाबा तेरी कलम के बल हम राज करते हैं, तेरी करनी पे बाबा हम नाच करते हैं, तेरी करनी पे बाबा हम नाच करते हैं। बदलेगा ये वक्त और जमाना भी, बदलेगा ये वक्त और जमाना भी, जय भीम के उद्घोष से हम इस भव्य कार्यक्रम का आगाज करते हैं। जी हाँ साथियों, बाड़मेर की धरा से हमारे बीच में हमारी RMP पूरी टीम पधारी है आपके इस कार्यक्रम को और यहाँ की संस्कृति को देखने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर प्रतिभा सम्मान समारोह रखा है और मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि सिरोही की धरा से प्रतिभाएं निकल करके बहुत पूरे विश्व में छा रही है। साथियों, एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको इस प्रतिभा सम्मान समारोह की जो मुख्य चेष्टा होनी चाहिए वहां तक ले जाना चाह रहा हूं कि बारिश का जब मौसम होता है तो समुद्र अपनी लहरें उफान पर होता है और उस समुद्र की लहरों पर एक जलीय जीव होता है जिसका नाम है सीपा। सभी ने सुन रखा होगा, वो सीपा है जो बारिश के मौसम में समुद्र की लहरों पर अपना मुंह खोल करके बैठा रहता है कि कब बारिश की बूंद टपके मैं उसको अपने मुंह में कैच करके और समुद्र की अथाह में चला जाऊं। जैसे ही बारिश होती है वो सीपा समुद्र बारिश के बूंद को अपने मुंह में लेता है और लेकर के समुद्र के अथाह गहराइयों में चला जाता है। 4-5 महीने बाद वही सीपा बाहर आकर के अपना मुंह खोलता है और जो पानी की बूंद अपने मुंह में ली थी वो हीरा
साथ ही साथ मैं दूसरी बात की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, सामाजिक चेष्टा की तरफ। अभी हमारे विधायक महोदय जी यहाँ पर थे आपके, हालांकि मैं ना जानता हूं ना मुझे राजनीति से मतलब है, सरकारी कर्मचारी है। साथियों, उनको ज्ञापन दिया जा रहा था, हालांकि उनसे किसी ने एक बात पूछने की हिम्मत नहीं की कि आप मंच पे आ जाते हो मेघवाल समाज के, क्या कभी सुराना कांड को आपने विधानसभा में उठाया था? अरे हिम्मत करो, हमें कांग्रेस बीजेपी राजनीति नहीं करनी, हिम्मत करनी है उनसे पूछने की कि हमारा भाई केवल मटकी को छूने से मारा जाता है, तब आप जनरल कास्ट वाले कितनी आवाज उठाते हो, हमारे साथ कितने खड़े होते हो? अरे जब हम खुद उस आवाज को उठाने के लिए जाते हैं तो आपका शासन प्रशासन हमें लाठियों से भगाने की कोशिश करता है। क्यों करता है? आप तब आवाज उठाइए। मैं कहता हूं कि जब मैं एक बार समाज का कार्यक्रम हो, अरे दूसरे समाज के कार्यक्रम होते हैं तब हमारे समाज के बड़े जो विधायक होते हैं या मंत्री होते हैं कितने बुलाते हैं। हमारे बाड़मेर में थोड़े दिन बाद जाट समाज का एक सम्मेलन हो रहा, महासम्मेलन, किसी मेघवाल को नहीं बुलाया। फिर यहाँ पर मान सम्मान किस लिए? हमारा मान सम्मान वो करते, हम कहते हैं कि दरी पर बिठाते। अरे बैठना हम खुद चाहते, वो बिठाते नहीं है, वो बिठाते नहीं है, हम बैठना चाहते। यदि नहीं बैठना चाहते तो ऐसे लोगों को मंच पर कभी मौका न दे, क्योंकि यही है जो हमें पीछे धकेलना चाहते हैं। साथियों, इस बात को आप अपने दिमाग में उतार के यहाँ से जाइएगा। साथ ही साथ मैं अंतिम एक पंक्ति प्रस्तुत करूंगा, उसके बाद अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा। साथियों, कि बुलंदियों की चोटी पर हर बार पहुंचना है, बुलंदियों की चोटी पर हर बार पहुंचना है, सारी कोशिशों को जीत के द्वार पहुंचना है, सारी कोशिशों को जीत के द्वार पहुंचना है। और हमने अपने लहू से सारी उम्मीदों को सींचा है, और हमने अपने लहू से सारी उम्मीदों को सींचा है। अब आप ही है जिसको मंजिल के पार पहुंचना है, जिसको मंजिल के पार पहुंचना है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बालिकाओं को वो मंच के पास आके खड़े हो जाएं जैसे पहले हुआ था। विमला कुमारी फुलाराम जी सिलडर आपने 71% अंक हासिल किए हैं। अरोमा सोहनलाल जी कालंद्री आपने 79% अंक हासिल किए हैं। सेजल कुमारी, क्रम से ही खड़े रहे जैसे मैं नाम पुकार रहा हूं। सेजल कुमारी कन्हैयालाल जी कुल्हापुरा आपने 75% अंक हासिल किए हैं। ये कक्षा 12वीं की बात हो रही है। एवन कुमारी छगनलाल जी वेलांगरी आपने 76% अंक हासिल किए हैं। अशोक कुमार अंबालाल जी वेलांगरी आपने 83% अंक हासिल किए हैं। और हवनी कुमारी, यदि नाम में करेक्शन देख लीजिएगा एक बार, हवनी कुमारी रवेश कुमार जी वेलांगरी आपने 81% अंक हासिल किए हैं। ये आगे खड़े रह जाएं। और मैं हमारे अतिथियों माता बहनों से अनुरोध रहेगा, हमारे जो भी जिला परिषद और अमित कुमार विशाराम जी कालंद्री आपने 96% अंक हासिल किए। जोरदार तालियां भाई अमित के लिए, एक बार तालियां ही नहीं बजती है, क्या बात है कार्यक्रम में। अरे जितने बैठे हैं उतने बजाइए। एक बीकॉम के साइंस से जिले स्तर पर प्रथम है अमित कुमार विशाराम जी कालंद्री। जोरदार तालियां बनती है, ताली तो बनती है भाई अमित के लिए। मंच पे भी आ जाए तो एक बार मैं मौका देना चाहूंगा 1 मिनट के लिए भाषण देने के लिए। यानी क्या करना चाहिए विद्यार्थी को। अमित कौन है? अमित एक बार हाथ खड़े करें। हाँ आ जाइए, वेलकम है। जोरदार तालियां अमित के लिए। मेरे पास आसीदा बिल्कुल। हाँ, सम्मान करने की ताली बनती है। हमारे बीच में हैं विशाराम जी के सुपुत्र कालेंद्री की धरा से आते हैं और जिनका नाम है अमित। नाम के मुताबिक इन्होंने काम किया है। लीजिए सुनिए, 1 मिनट में बताना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए विद्यार्थी को। अमित कुमार है आपके साथ, तालियां बजा दो एक बार जोर सा। लीजिए। हेलो, मेरा नाम अमित कुमार मेघवाल है। मैं कक्षा 12वीं में पढ़ा हूँ और मैंने 96.83 प्राप्त की है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हमेशा मेहनत करते रहे, अपना आत्मविश्वास बनाए रखें और मेहनत करने से आपको सफलता प्राप्त होगी। और निरंतर अपना कार्य करते रहे। धन्यवाद।
मंच की तरफ आए, आपका हम सम्मान कमेटी करना चाह रही हैं। उसके बाद में हितेश जी बढ़िया से हैं, हितेश जी आए हैं तो एक बार बता दीजिएगा। वरदाराम जी आगे गए, हितेश जी नहीं आए, ये शेष रहे हैं, एक बार देख लीजिएगा, आते हैं तो सम्मान करवाते हैं। और इसी कड़ी में हमारे जो भी शेष रहे हैं बालकों का सम्मान करते रहे अतिथियों से। और मैं आपको इसी बीच बुलाना चाहूंगा, गोवाराम जी बीएसएफ के जवान हैं और खेल जगत में गोवाराम जी खेल जगत से जुड़े हुए हैं। इनसे हम सुनते हैं कि किस प्रकार से आपको जीवन में अपना नाम करना है, तो खेलों से भी आप कर सकते हैं। लीजिए सुनिएगा, गोवाराम जी हमारे बीच में हैं। सम्मानित मंच, महान श्री नरोत्तम दास जी, बंते जी, अतिथि राहुल जी, मनसाराम जी। राहुल जी ने शिक्षा के बारे में बताया, कई वक्ता थे, इन्होंने समाज के बारे में बताया, समाज सुधार कैसे करना है, और कईयों ने बोला कि संघर्ष कैसे करना है, संगठित कैसे रहना है। मेरा थोड़ा अलग हटकर है, खेल जगत से है मैं, क्योंकि मैं खेल जगत से जुड़ा हुआ हूँ, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल से खेल जगत से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे को बड़ी खुशी हुई जब दो बच्चे थी जो इस पिछड़े हुए इलाके से राज्य स्तर पर खेली है हॉकी में, बिजली कुमारी और एक क्या नाम था उनका। बड़ी खुशी हुई कि इस क्षेत्र, इतना पिछड़ा क्षेत्र है अपना जालोर और सिरुई, खेल जगत में सबसे पिछड़ा जिला ये है। आप उधर चले जाओ, दूसरे डिस्ट्रिक्ट है, सीकर है, झुंझुनू है, अलवर है, हर एक घर में कम से कम आपको नेशनल खिलाड़ी मिलेगा, हर एक घर में आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मिलेगा। और अपने गांव में देख लो, मेरे हिसाब से डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी खिलाड़ी मुश्किल से मिलेगा। जो ये इतना बड़ा कितना फरगना है, 2-4, उसमें से सिर्फ 2 लड़की हैं और एक शर्त है, क्या नाम है, योगा में जो शर्त है वो उनकी भी मैंने सुना तो बड़ी खुशी हुई कि फिजिकल एजुकेटेड में योगा में जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल राष्ट्रीय लेवल पे सम्मानित हुए, और 2 लड़कियां थी। और शिक्षा के क्षेत्र में जो बता रहे थे कि आपको कम से कम, राहुल जी बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खेल जगत हो या शिक्षा जगत हो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको त्याग करना पड़ेगा, आपको तपना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि विज्ञप्ति आई, 2 महीने पहले विज्ञप्ति आई, आपने पढ़ाई शुरू कर दी, रिजल्ट आया, यार सिलेक्शन नहीं हुआ। आपको कम से कम 3 साल एडवांस चलना पड़ेगा आगे। 3 साल मैं खुद 4 साल मेहनत की थी स्पोर्ट्स में, जब जाके मेरा नेशनल में मेडल पड़ा था सर। 4 साल मैं डेली का 30-30 किलोमीटर, 15-20, 30-30 किलोमीटर भागता था। मैं अभी हाल में बीएसएफ में हूँ, मेरी पोस्टिंग ग्वालियर में है, तो मैं अभी छुट्टी पे आ रखा था, तो मेरे को कॉल किया, तो मैं बोला ठीक है मैं आ जाता हूँ। जब भी मैं छुट्टी में होता हूँ, कोई कार्यक्रम होता है, मैं मिस नहीं करता हूँ। राहुल जी के साथ में मैंने 2-4 कार्यक्रम किए हैं, इनको सुना हूँ मैं, इनको सुनता हूँ, बहुत खुशी होती है। पर जब सुनता हूँ तो खुशी होती है, और जब वो अमल नहीं करते हैं लोग, जब बहुत दुख होता है कि लोग उनकी बातों पे अमल नहीं करते हैं लोग। कई लोग हैं जो करते हैं, वो सक्सेस हो गए, ऊपर तक गए। और इस क्षेत्र में जिस भाई को भी, जो भी है फिजिकल एजुकेशन में, जो भी हो, जो भर्ती देखता है कांस्टेबल की, जो भी है सिपाही वगैरह, आर्मी, फिजिकल के मामले में कोई भी मेरे से हेल्प चाहिए, कोई भी चाहिए, सोशल मीडिया के जरिए मेरे से जुड़ सकता है। स्पोर्ट्स से जो भी हेल्प चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, राष्ट्रीय लेवल, नेशनल लेवल पे मेरे हेल्प चाहिए, सोशल मीडिया से मेरे से जुड़ सकता है। मैं उसको पूरी हेल्प करूंगा, चाहेगा जितना भी टैलेंट होगा उसको ऊपर तक पहुंचाऊंगा। धन्यवाद युवा मेघवाल युवा मित्र मंडल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे को यहाँ सम्मानित किया, सम्मान दिया और यहाँ मेरे को मंच दिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। डीजे में अगली कड़ी में आपके बीच में लाना चाह रहा हूँ, बाड़मेर की धरा से हमारे बीच मौजूद हैं राजस्थान मेघवाल परिषद के प्रदेश मंत्री आदरणीय वीराराम जी भूरटिया। आप आए और अपनी बात रखें। वीराराम जी भूरटिया। आज के इस भव्य कार्यक्रम में तमाम अतिथिगणों और
पंडाल में विराजे समाज के और सर्व समाज के प्रबुद्ध जनों की तरफ से बहुजन समाज के महापुरुषों को कोटि कोटि नमन। आज के इस समारोह की मंच के माध्यम से शोभा बढ़ा रहे साधु संत महात्मा और हमारे डिपार्टमेंट के बहुत ही उभरते हुए सितारे सिद्धार्थ जी, आदरणीय डॉक्टर साहब राहुल जी, जिनका मैंने कभी नाम सुना है और साथ में शिरकत करने का भी अवसर जल्दी आने वाला है। मातृशक्ति जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका मैं इस मंच के माध्यम से तहे दिल से मेरी संस्था की ओर से बहुमान करता हूं। प्रधान साहब विधायक जो यहाँ रहे नहीं है, इसलिए प्रधान साहब यहाँ हैं तो उनका प्रतिनिधि उन्हीं को मान लेते हैं। और परगना, यहाँ परगनाओं की बात चलती है, पट्टी और परगनाओं की। मेरे नाम राशि वीराराम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। और अन्य जो यहाँ अतिथिगण विराजे, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूं, लेकिन आज के इस समारोह के माध्यम से हम एक दूसरे के अटूट मित्र हो जाएंगे, ऐसा मेरा वादा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि काफी समय से मैं देख रहा हूं, जब मेरा यहाँ आगमन हुआ था तो पंडाल काफी भरा हुआ था। मैं बाड़मेर से टेढ़े मेढ़े रास्ते से, कच्चे रास्ते से बड़ी परेशानी से आया, खुद ड्राइवरी करते हुए। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि मैंने कैंसर जैसी बीमारी को केवल बाबा साहब के मूल मंत्र को अंगीकार करके उसको मात दे दी। 3 मूल मंत्र बाबा साहब के, जिनको लेकर के समय समय पर हर कार्यक्रम में उनका विश्लेषण किया जाता है, लेकिन जब धरातल का काम करने की बात आती है तब हम लोग, हमारे साथी, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, चिंतक सभी पिछड़ जाते हैं। मैं आपको अपने उद्बोधन के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ जो विराजे हुए हैं वे लोग हैं जो दिल से इस कार्यक्रम में आए और दिमाग से भी आए। उन्हें रोटी की परवाह नहीं है। और हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपसे बाद में रोटी खाएंगे, लेकिन पहले इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे और सबसे पहला अच्छा काम करेंगे, हम हमारे वक्ताओं को सुनेंगे। भाषण देना कोई बड़ी बात नहीं है। इन विद्वान साथियों की बात को सुन करके अंगीकार करना, आत्मसात करना, उसमें विचार करना, चिंतन करना, समझ पैदा करना अपने में। ये साहब ने कहा था, इधर सुना, इधर निकाल दिया। कहां गए थे पता नहीं, क्यों गए थे पता नहीं, वहां क्या हो रहा था पता नहीं, हलवा और पूड़ी अच्छा था। इसी में हमारा पूरा जीवन जो है चट हो रहा है। तो मैं मुद्दे पे आता हूं कि ये शिक्षा, एजुकेशन, तो एक ही शब्द के माध्यम से कहूंगा कि ये शिक्षा के माध्यम से ही विपरीत परिस्थितियों के अंदर भारत देश का, बहुजन समाज का एक व्यक्ति विकट परिस्थितियों में पढ़ते हुए
विश्व का सिंबल ऑफ नॉलेज बना। ये हमारे लिए परम खुशी और परम सम्मान और स्वाभिमान की बात है। अब दूसरी बात कि शिक्षा से ही आमूल चूल परिवर्तन किया जा सकता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैचारिक सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए शिक्षा को जो है बहुत ही महत्व दिया गया था हमारे महापुरुषों ने। संत महात्मा भी समय समय पर जहां कहीं भी अपने आश्रम में, अपने तपस्या स्थान पर पे बैक टू सोसाइटी आते हैं और आकर के हमें ये बताते हैं कि द एजुकेशन इज मोस्ट नेसेसरी इन आवर लाइफ एंड आवर सोसाइटी। लेकिन साथियों, हम लोगों ने कभी इसका ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया तो खुद अपने तक ही दिया, अपने परिवार तक ही दिया। लेकिन परिवार से बाहर जो है हमने पड़ोसी की दीवार में भी नहीं झांका कि उसका बच्चा एजुकेशन ले रहा है या नहीं ले रहा है, क्या करे। इसलिए मुझे बाबा साहब के मूल मंत्र को अंगीकार करते हुए मुझे अपनी विकट परिस्थितियों में, कैंसर में बैठे हुए घर बैठे हुए मैंने एक योजना लॉन्च की। यहाँ बैठे हुए अधिकारी और कर्मचारी सब सक्षम है, मंच पर विराजे हुए अतिथिगण सब सक्षम है, जनप्रतिनिधि भी सक्षम है। लेकिन वे बच्चे जो गरीब परिवार से हैं, जिनके ऊपर पिता का साया नहीं है, माता का साया नहीं है, परिवार में पिता उम्र दराज है, कोई सरकारी रोजगार नहीं है, भूमिहीन है, और ऐसे बच्चे जो टैलेंटेड होते हैं उनका ख्याल कौन रखेगा? रखने वाला तो बाबा साहब तो चले गया, और ऐसा बाबा साहब कब आएगा? ये एक विचारणीय बिंदु है। चैलेंज था मेरे सामने, क्या आई एम ए टीचर, मैं भी एक शिक्षक हूं। मैंने अपने शिक्षण काल के अंदर ये देखा है कि विद्यालय के अंदर कक्षा में जो भी टैलेंटेड विद्यार्थी होता है वो पुअर फैमिली से होता है, और आर्थिक दृष्टि से संपन्न परिवार के बच्चे जो है इतने टैलेंटेड नहीं होते हैं। लेकिन एक विडंबना ये है कि वो 10वीं या 12वीं करने के बाद में सीधे कमठे पे जाते हैं, लेबर वर्क में जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, और उनके माता पिता आर्थिक तंगी के कारण हाथ ऊपर कर लेते हैं, बेटा मेरी अवस्था को देख। माँ कहती बेटा मेरी अवस्था को देख, और तू जो है कब पढ़ेगा, मेरे पास में पढ़ाने का खर्चा नहीं है, इसलिए तो तू परिवार के लिए कुछ गुजारा करने के लिए कुछ कमा के ला। पढ़ाई उसकी छूट गई। धन के अभाव में किसी कर्मचारी, अधिकारी, किसी व्यापारी, उसके बच्चे की पढ़ाई नहीं छूटती है, भले ही वो टैलेंटेड नहीं हो, लेकिन टैलेंटेड बच्चा है, लेकिन उसकी आर्थिक तंगी के कारण उसकी जो है पढ़ाई बीच में छूट जाती है। और ये जो हम नवाज रहे थे ना प्रतिभाएं, ये प्रतिभाएं लगभग सामान्य परिवार से हैं, और गरीब परिवार से प्रतिभाएं हैं। वो जो है कमठे पे मजदूरी कर रहे हैं, कहीं ठेले पे मजदूरी कर रहे हैं, कहीं बेकार निकाल रहे हैं। मैंने प्लान किया, सर्वे कराया बाड़मेर में गरीब परिवारों का, उनके अंदर कौन कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, और 2018-19 के अंदर कैंसर की बीमारी से जूझते हुए मैंने इस योजना को लागू किया। शुरुआत में 16 बच्चे पढ़े, 16 के बाद में 26 हुए, 26 के बाद में 30 हुए। लोगों ने मुझे कहा कि वीराराम जी आप एक मेघवाल समाज में काम कर रहे हैं, आप SC/ST में काम करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आदरणीय राहुल जी को पता है कि मैंने उस योजना को अंदर अदर कम्युनिटी के लिए, आधार कम्युनिटी के लिए मैंने सार्वजनिक कर दिया। आप कहेंगे साहब आप सार्वजनिक करने वाले कौन थे? मैं सार्वजनिक मैंने इसलिए किया, उस योजना की प्लानिंग मैंने की, लेखनी भी मैंने की, उसका निर्माण करता, उसका निर्देशक प्रेरक मैं ही था, इसलिए ये ऑथराइजिंग मेरे पास में थी। मैंने 36 कौम के लिए लागू की। 2020 के अंदर इस योजना को हमने भील समाज में लागू किया, और 30 से 32 लड़के भील समाज में भी पढ़ रहे हैं।
और ये योजना जो है बहुत ही सिंपल है। सर्वे हो जाएगा, उनकी फाइल वार्ड में जिला मुख्यालय ब्लॉक मुख्यालय पे आई जाएगी, कमेटी बैठेगी, उनमें उनका परसेंटेज देखेंगे, उनकी परिवार की स्थिति के अंक है और उसके हर अंकों का जोड़ तोड़ करके और उसका कमेटी सिलेक्शन करेगी। भामाशाहों की लिस्ट बनेगी। समाज के अंदर कैपेबल जो लोग हैं, समर्थ लोग हैं, आर्थिक रूप से संबल लोग हैं, जो दानवीर है, भामाशाह हैं, जो बाबा साहब की तर्ज पर, महापुरुषों की तर्ज पर, उनकी विचारधारा पर मनन करे, चिंतन करते, समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, समाज की उन्नति देखना चाहते हैं, ऐसे लोग जो है उनकी लिस्टिंग होती है और उस लिस्टिंग के अकॉर्डिंग टू जो नीडी लड़के होते हैं और जो डोनर होते हैं उनकी कंसोलेट एक संकलित सूचना बनती है और फिर वो सूचना जो है भामाशाहों को दी जाती है और बच्चों का एडमिशन जो है हायर इंस्टीट्यूट के अंदर किया जाता है। आपको खुशी होगी जिस लड़के ने 12वीं करके छोड़। सम्मान समारोह मेघवाल जाति का। मैं जालोर से हूं, आपके सिरोही में नौकरी करता हूं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, हालांकि 5 घंटे बोलने का अभ्यास है मुझे, लेकिन अभी बोलने पहली बात तो मैं समझ चाहूँगा कि लेट आया। दूसरी बात, कितने लोग बोल चुके हैं, बहुत सारे प्रबुद्ध लोग मंच पर हैं, तो मैं 2-4 बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करूँगा। मंच पर मंचासीन सारे अतिथिगण, संत, बंते जी, आदि आबादी के प्रतिनिधि, महिलाएं, यहाँ विराजमान सारे साथियों का अभिनंदन, स्वागत। और आयोजक मेघवाल युवा मित्र मंडल का मन से आभार। इस कार्यक्रम का आयोजन हमारे समाज की, जो समाज तो कहना ठीक नहीं है, हमारी जाति की जो प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं के सम्मान के लिए जो समारोह आयोजित किया गया, प्रतिभाएं जो भी हैं उन सब का मन से आभार। मैं एक सवाल पैदा करना चाह रहा हूँ, या वो हालांकि सवाल तो पैदा किया हुआ है, हमारे जो लोग शासन में काबिज है उन लोगों ने सवाल पैदा कर रखा है। मैं आपके बीच चर्चा के लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि देश में केंद्र की सरकार होती है, राज्य की सरकार होती है, उन सरकारों में हमारे लोग होते हैं, फिर भारत और राज्य सरकारों में उपक्रम होते हैं जिसमें भी हमारे लोग, हमारी प्रतिभाएं खपती है। पिछले कुछ सालों से आप देख रहे हैं प्रतिभाएं, ऐसा नहीं है, प्रतिभाएं बढ़ रही है और अवसर समाप्त हो रहे हैं। 2 बातें, प्रतिभाएं खपाने के लिए अवसर चाहिए और हमारे महापुरुषों ने अवसर पैदा किया, अवसर पैदा किया, अवसर समाप्त हो रहा है, हमारी आंखों के सामने समाप्त हो रहा है। हमारे लोग शामिल हैं जिन्हें हम जनप्रतिनिधि कहते हैं, हमारे संवैधानिक अधिकारों के बलबूते पर जो हमारे प्रतिनिधि बने, सरकारें किसी की भी रही हो, किसी की भी चल रही हो। मैं भी एक सरकार का कर्मचारी हूं, लेकिन मुझे सरकार के विरुद्ध में, किसी भी सरकार के विरुद्ध में बोलने में तनिक भी न शर्म होती है, न संकोच होता है, न डर होता है, क्योंकि मैं मान के चलता हूं मैं नौकर नहीं हूं। हमारे लोग ऐसा मानते हैं कि हम नौकर हैं। मैं अनुसूचित जाति वर्ग का होने की वजह से अनुसूचित जाति कैटेगरी से सर्विस में आया, तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि मैं प्रशासन में समाज का प्रतिनिधि हूं। हसमुख जी हमारे राजनीति में प्रतिनिधि है, तो मैं प्रशासन में प्रतिनिधि हूं और प्रतिनिधि का दायित्व होता है समाज के आने वाले व्यक्ति को ऑफिस में इज्जत से बैठाए, उसका मान सम्मान करे, उसको चाय पिलाए, ताकि किसी भी शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, आरक्षित वर्ग के बंदे को ऑफिस में जाने से झिझक नहीं हो, डर नहीं हो। अपनी बात कहने का, अपनी जो भी ग्रीवेंस है, जो भी अपनी शिकायत है कहने का, रखने का, उसको होना चाहिए। मैं आपको बात लंबी नहीं करते हुए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मेरा खुद का। आज से 12 साल पहले मैं जालोर में नियुक्त था, अभी मैं 5 साल से सिरोही में हूँ।
मेरे रूम में अक्सर 8-10 लोग होते थे। उस दिन भी उद्घोषित से निवेदन है, 2 मिनट में खत्म करूंगा। SN राठी करके चीफ प्लानिंग ऑफिसर हुआ करते थे, उन्होंने प्योन भेजा और मेरे रूम में 5-7 लोग समाज के बैठे थे। मेरी चर्चा चल रही थी तो मैं भूल गया कि अधिकारी ने मुझे बुलाया। कुछ समय बाद फॉरेन रिटर्न था अधिकारी, 2 मंत्रियों का चहेता था। जैसे ही वो मेरे कमरे में आए तो 5-7 लोगों के साथ मुझे बैठा देखा तो मुझे लगा कि अब इसका गुस्सा तो है। मैं खड़ा भी नहीं हुआ, उनसे डिस्कस करता रहा। उन्होंने बोला कम्युनिटी हॉल बना रखा ऑफिस को, जो बोलना था बोला। मैं ऑफिस से उठ के होटल पर चला गया। कुछ समय बाद प्योन बुक में एक लेटर लेके आया। मैंने पढ़ा भी नहीं, साइन कर लिया, ले लिया। 5 बजे मैंने देखा कि वो नोटिस था और उस नोटिस में लिखा, उसका मैंने जवाब दिया, आपको बता रहा हूं। मैंने उस अधिकारी को उस जवाब में लिखा कि मैं शेड्यूल कास्ट का कर्मचारी हूं और मैं ऐसा मानता हूं कि एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के आर्टिकल इसके तहत, जिसका पेज मैं संलग्न कर रहा हूं हिंदी और अंग्रेजी, मैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोसाइटी, मैं शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधि हूं। और जब मैं शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधि हूं तो मेरे समाज के लोगों को रिस्पेक्ट देना, उनकी बात करना, उनकी बात रखना, उनसे सम्मान से चर्चा करना गुनाह नहीं है। और अगर आप भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं तो मुझे पनिशमेंट करें। दूसरा, मैंने एक सवाल किया कि सरकार समाज कल्याण विभाग चलाती है और सरकार के पैसे से डिपार्टमेंट चलता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप की वर्ग के लिए, तो क्या सरकार का जो आधा काम है मेरी नौकरी के, मेरे खुद की सीट के काम के सिवा ऐसा करता हूं, तो क्या मेरे जैसे लोगों को जो समाज का काम नौकरी के में करते हैं, ऐसे लोगों को 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन सम्मानित करने का प्रशासन प्रोविजन रखता है क्या? सवाल पूछे मैंने, मेरे नोटिस के जवाब में मैंने सवाल पूछे, मुझे आज तक नोटिस नहीं मिला। अभी मेरा 11वां रिजाइन था, आपके सिरोही में दिया मैंने, मुझे 16 अगस्त को घर आना था। 11वां स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मेरा खारिज किया। जबरदस्ती नौकरी करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं समाज का खुल के काम करें, पेंशन मिलेगी। अब बाइक पे मैंने आधा राजस्थान घूमा, मैं करीब 14 राज्यों के 1 से 9 जिलों में गया। हालांकि ये एहसान की बात नहीं है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आप बहुत सारे लोग मेरे जैसे ये हैं और अगर हम यहाँ से प्रेरणा लेकर के 5, 7, 10, 20 लोग ऐसे होते हैं और ये लोग अगर हम इस काम को गति देते हैं, इसलिए कि समय कम बचा है, समय कम बचा है, लगभग खत्म किया जा चुका है, जो किया जाना बाकी है उसको बचाया जा सकता है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं आपके साथ ही हूँ। मेरे नंबर जो भी लेना चाहे मैं अभी दे दूंगा। आप चाहें 5 लोगों के साथ हम चर्चा कर सकते हैं, 7 लोगों में कर सकते हैं, 2 लोगों में कर सकते हैं। मैं एक आदमी से भी चर्चा करने के लिए आपके गांव में आ सकता हूं। आपके पड़ोसी गांव में मुझे आप कहें दिन को आपको टाइम नहीं है, मैं रात को उपलब्ध हूँ और मैं चल रहा है। इस पर हम कुछ कर पाए तो हमारी पीढ़ियां आबाद रहेगी। चलो हम हमारे बेटों तक का तो करके जा रहे हैं, लेकिन बुद्धिमान बुद्धिजीवी वो होते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग अनपढ़ थे लेकिन वो कहते थे वो व्यक्ति महान होता है जो 7 पीढ़ी की सोचता है। अभी जो है ज्यादा से ज्यादा पोतों का भला हो सकता है, कुछ गिने चुने लोगों का। समाज का भविष्य बड़ा गर्त में है, चिंता का विषय है, तालियों का विषय भी नहीं है ये। इसलिए जो भी साथी मेरी बात को अगर समझ सकते हैं, समझना चाहते हैं, हम इस पर बैठ के विस्तृत चर्चा कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं। योजना बना करके एक गांव से हम पूरे देश में फैल सकते हैं। क्योंकि ये जैसी बात हमारे बंते जी ने कही, जिनका चित्र भी लगा हुआ है महात्मा बुद्ध का, वो भी तो एक गांव से निकले थे, एक गांव के राजकुमार थे और आज दुनिया में काबिज है, उनके विचार ही तो काबिज है। हम प्रयास कर सकते हैं, छोटे छोटे गांव के लोग मिलके कर सकते हैं। और एक बात कह रहा हूं, जो लोग ज्यादा तनख्वाह उठा करके ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे, वो लोग ये काम नहीं कर सकते। ऐसा लोगों से हमें उम्मीद भी नहीं है, करनी भी नहीं चाहिए। और अगर उनको शर्म आती है तो उनको आज से शुरू करना चाहिए। लेकिन ऐसा जो करना चाहते हैं उनके साथ मैं मिलके करने को तैयार हूं। मेरे पास साधन भी है, साधन में डीजल जलता है उसकी भी चिंता नहीं है,
कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो भी हम पहुंचते हैं। तो साथियों, मैं अभी भाषण देने खड़ा नहीं हुआ था, केवल मुझे 2 बातें करनी थी। समय की नज़ाकत को मुझे समझना चाहिए। उद्घोषक से आग्रह करूंगा कि वो आए, मंच लें, अपना माइक लें। आप लोगों ने मुझे बुलाया, सुना, धन्यवाद, आभार। जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान। लीजिए आपके सामने हैं आदरणीय मधु देवी जी, जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद सिरोही। सब भाइयों ने मेरी तरफ से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। आज हमारे मेघवाल समाज में अच्छा कार्यक्रम रहा और आगे ऐसे ही रखना, भाईचारा बना के रखना, अपने बच्चों को पढ़ाना और लिखाना। जोरदार तालियां बनती है, एक बार जोरदार तालियां। कृपया भावासों से अनुरोध रहेगा कि मैं बड़े ही सहजता से आप मंच पर पधारे। बैनर और पत्रिका की व्यवस्था की है श्रीमान कालूराम जी, सुपुत्र खिताजी चौहान वल्दरा।
ज़्यादा सुस्ती हो गई होगी, 5 घंटे बैठे हो, उसके लिए आप सबकी, उसके लिए अपने जिस अपन मंदिर प्रांगण में विराजे हैं, एक बार अपने बोलिए श्री बाबा रामदेव जी भगवान की। देखिए कुर्सियां खाली है, लेकिन आपकी आवाज भगवान बाबा रामदेव जी तक पहुंच गई है, क्योंकि अपने समाज में अभी तक वो दम है कि हम दुनिया को हिला सकते हैं, और हिलाते वही है जिनके अंदर बैठने की ताकत होती है, और वही ताकत आगे बढ़ के इस मेघवाल समाज को आगे तक पहुंचाएगी। तो आज के इस प्रतिभावान सम्मान समारोह में पधारे हुए संतगण, दूर दराज से पधारे हुए हमारे वक्तागण, हमारे समाज की जो प्रतिभाएं हैं, जो हमारे मेघवाल समाज का पूरे राजस्थान के अंदर जहां भी इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रम के माध्यम से हमारे समाज को ऊपर उठाने के लिए, हमारी प्रतिभाओं को जागृत करने के लिए हमारे भाई राहुल जी जो समय से समय निकालकर भी हमारे लिए हाजिर हो जाते हैं। लेकिन हम जिस क्षेत्र में पट्टे परगनी कहो, क्षेत्र कहो, ब्लॉक कहो या कोई भी एरिया कहो, लेकिन हमारे लोग उन जैसे शिक्षित के लिए भी समय निकालकर बैठ नहीं पाते हैं। ये हमारे लिए और हमारे समाज के लिए आने वाले समय की एक बड़ी ही विडंबना रहेगी। आज सबसे बड़ी मुझे खुशी तो तब हुई कि इस निबोड़ा गांव के अंदर मेरे समाज के बड़े बुजुर्ग जो 30 से 35 लोग एक साथ इकट्ठे हुए और उनके सिर पर सबसे ज्यादा पंचरंगी छापे देखने को मिले, तो मेरे दिल में इतनी खुशी हुई कि मैं 5 घंटे बैठा हूं, लेकिन मुझे ये पल देखने के लिए जो मौका मिला वो मेरे लिए बड़े सौभाग्य और मेरे भगवान के किए हुए कर्मों का एक फल है कि आप जैसे इस गांव में आज पंचरंगी छापे पूरे गांव को पहनने को मिले। ये सबसे बड़ी एक बहुत ही सौभाग्य की बात है और कर्मों की बात है कि इस छोटे से गांव में आप लोगों ने, आप युवा कमेटी ने ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया कि हमारे इस क्षेत्र की जो भी प्रतिभाएं हैं वो आगे बढ़े और हमारे मेघवाल समाज का नाम रोशन करे। विराजे हुए मेरे समाज के सभी वडीलों, युवा साथियों, भाइयों और बहनों, मैं तो आपसे एक छोटी सी विनती ही करना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में तो सभी वक्ताओं ने 2 बातें या 4 बातें या 10 बातें आपको सुना दी है, लेकिन मैं उससे हटके कुछ थोड़ा बहुत आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि अपने पास सुनने वाले कम है। सबसे बड़ी बात तो ये है, उसके लिए मैं छोटी सी बात ही कहूंगा, ज्यादा लंबा समय आपका नहीं लूंगा, क्योंकि आपका अब सबका समय घर जाने का हो गया, 4 बज गए। उसके लिए भाइयों, आज हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं वो समाज इतनी बड़ी है कि हम हर किसी को हिला के रख सकते हैं, लेकिन अपने अंदर की जो एबिलिटी है, जो ताकत है, और वो कैसी ताकत है, उस ताकत को आज दिन तक आप लोगों ने कभी नहीं पहचाना है। जितने भी मेरे भाई बैठे हैं उनके अंदर जो शक्ति है वो क्या कर सकते हैं, अपने समाज को कैसे ऊपर उठा सकते हैं, वो एबिलिटी आज दिन तक अपने अंदर से बाहर नहीं निकली है। अपना समाज इतना बड़ा है, इतना शिक्षित है, आज जगह जगह जाओ तो हमारे हर गांव में कम से कम 100, 150, 200, 500, कई तो हजार घर है, और वो होना एक बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं इसी कड़ी में आगे आपसे यही कहूंगा कि हमारा समाज तो इतना बड़ा है, लेकिन हमारे समाज का प्रतिनिधि करने वाला कोई नहीं है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट तो सब मिल जाएंगे, टीचर मिल जाएंगे, पटवारी मिल जाएंगे, बीडीओ मिल जाएंगे, थानेदार मिल जाएंगे, डिप्टी मिल जाएंगे, एसपी मिल जाएंगे, यहाँ तक कि कलेक्टर मिल जाएंगे, लेकिन मुझे ये बताइए कि अपने सिरोही जिले में आज दिन तक कोई हमारा प्रतिनिधि विधानसभा में मेघवाल समाज का नहीं पहुंचा है। उसकी सबसे बड़ी कमी है हम खुद है। उस नहीं पहुंचने का कारण भी हम ही हैं, क्योंकि हमारा एक सरपंच होता है, उसको भी हम कोऑपरेट नहीं करते हैं। वार्ड पंच की तो दूर की बात है, पंचायत समिति सदस्य हो या सरपंच हो, प्रधान हो या जिला प्रमुख हो, भाइयों
अगर हमारे इस समाज को विधानसभा तक हमारी पैरवी करने के लिए और हमारे अधिकारों के लिए लड़ने वाले को किसी तक पहुंचाना है तो अपने आदमी को आगे लाइए और अपने आदमी का सपोर्ट कीजिए। अगर अपना आगे जाएगा तो वो आपके साथ 5 घंटे या 10 घंटे बैठेगा और वही आपका भला सोचेगा जो आपके लिए 5 घंटे 10 घंटे या 12 घंटे या 24 घंटे बैठ सकता है, ना कि अपने लिए 2 मिनट 5 मिनट का भाषण देके रबू चक्कर हो जाए। अपनत्व तभी होता है जब अपनों के लिए बैठ जाए, भले 4 लोग हो 5 लोग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दिल में जब खुशी होती है कि हम अपने समाज के लिए बैठे हैं, वो सबसे बड़ी बात होती है। मुझे सबसे बड़े दुख की बात तब लगती है कि मुझे प्रधान बने हुए 1 साल हो गया, लेकिन अपना समाज इतना शिक्षित इतना समझदार है कि अपने सरपंच तक अपने पास नहीं आए अभी तक। इतनी बड़ी विडंबना की बात है। फिर अपन प्रतिभा सम्मान समारोह रखते लिए किसके लिए रखते हैं? अपनी प्रतिभाओं को तो अपना समाज आगे आने देना ही नहीं चाहता, सबसे बड़ी बात तो ये है। फिर अपन ये प्रतिभा सम्मान समारोह रखो या जिला लेवल या ब्लॉक लेवल का कैसा भी कार्यक्रम रख लोगे, ये बच्चे ये आपके हाथ से इनाम लेके घर चले जाएंगे। ये बच्चे वहां जाके 10वीं से 12वीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या 13वीं में पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने यहाँ तो ये टेंट बड़ा लग गया, बोर्ड पीछे लग गया, हम आगे, हमको साबा पहना दिया, हमको माला पहना दी, हम खुश हो गए। यहाँ बैठे थे लोग, उन्होंने कुछ वक्ताओं की बातें सुन ली, गेट से बाहर गए, आप कौन मैं कौन, आया गया पार पड़ गया। ये हमारे समाज की है सबसे बड़ी विडंबना। ये मैं सत्य बोल रहा हूँ, भले आपको दुख लगे या किसी को नाराजगी हो, लेकिन मैं एक मेघवाल समाज से हूँ और अपने समाज से रिश्ता रखता हूँ। उसके लिए बात कहता हूँ कि अपने समाज के लिए जो भी करना है मजबूत होके कीजिए, अपने लोगों को आगे लाइए। अगर अपने लोग आगे आएंगे तो आप उनके पीछे खड़े रहेंगे, तभी आपके दिल में अपने आप ही एक गौरव में, और ये जो अपने पैरों के नीचे की जमीन होती है ना, वो ऑटोमेटिकली डबल हो जाती है। अपना कद अगर 5 फीट का है और अपना प्रतिनिधि करने वाला अगर अपना कोई नेता आगे खड़ा है तो आपका कद 7 फीट का हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। रही बात दूसरी, जब तक मैं पंचायत समिति क्षेत्र में हूँ, आप आइए, आपके लिए हमेशा मेरे दरवाजे खुले हैं। मैं हर कार्यक्रम में यही कहता रहता हूँ कि अपने समाज का प्रतिनिधि करने के लिए अपने को 25 साल के बाद मौका मिला है। भाइयों, आप शायद बड़े बुजुर्गों युवाओं को मालूम नहीं है कि अपने मेघवाल समाज का इस जिले में किसी को जन प्रतिनिधि के रूप में देखने को मौका मिला है तो 25 साल के बाद मिला है अपने को इस तहसील में। ये शायद आपको मालूम नहीं है। इसके बारे में कभी सोचिए, अगर इसके बारे में सोचेंगे तो अपन और भी आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात ये, मैं युवा भाइयों और पढ़ी लिखी बहनों के लिए भी कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में हम अपने पंचायत समिति स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसा कार्यक्रम या ऐसी मीटिंग रखेंगे जिसमें जो भी भाई आगे बढ़ना चाहता है, आगे पढ़ना चाहता है, उसको किसी चीज की कमी है, वो आर्थिक रूप से कमजोर है, या उसके माता पिता उसको पढ़ाना नहीं चाहते हैं, या उसके गांव में किसी प्रकार की समस्या हो रही है, तो उस हर समस्या का समाधान हम सब भाई मिलकर करेंगे। और उसी समस्या के समाधान के साथ जो लड़का हुनर है, आज हम जिनको प्रतिभावान सम्मान समारोह में जिनको हम गिफ्ट देके भेजे हैं, उन बच्चों का पीछे से भी मोटिवेशन जारी रखेंगे, तभी वो आगे जाके IAS IPS या टीचर बढ़ेंगे। वरना अपन ने सम्मान समारोह कर दिया, 2-3 लाख खर्च कर दिया, ये सब पानी में जाएंगे, ये ध्यान रखना, कुछ होने वाला नहीं है। ये तो आज किया है, 1 साल बाद फिर करेंगे, 5 साल बाद फिर करेंगे, लेकिन ये प्रतिभाएं है ना, अगर इनको अपन संवारने के लिए पर्टिकुलरली अगर समय नहीं देंगे ना, तो इनकी प्रतिभाएं 12th के बाद में ऐसी की ऐसी रह जाएंगी। आज हमारे भाई गोवाराम जी बैठे हैं, ये इंटरनेशनल धावक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर के धावक, पूरे विश्व लेवल में अपने मेघवाल समाज के पूरे वर्ल्ड में कोई धावक बने हैं तो भाई गोवाराम जी है। उन्होंने अपने मेघवाल समाज का नाम रोशन किया है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि हमारे अंदर भी कुछ ऐसी प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को आगे लाइए, उनको मौका दीजिए, वो आगे बढ़ेगी तो अपने समाज का नाम रोशन होगा, उनके परिवार का नाम रोशन होगा, और जो लोग आप कोऑपरेट करोगे उनका भी नाम रोशन होगा, वो आपको भी कहीं ना कहीं तो मोटिवेशन, आपका भी तो नाम लेंगे। दूसरी बात ये, आप सभी यहाँ पे बैठे इस कार्यक्रम को इस मुकाम तक पहुंचाया, मैं इस परगना की युवा कमेटी को भी तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करूंगा, और उन भामाशाहों का
हृदय की गहराइयों से खूब और खूब धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा कि उन्होंने आर्थिक रूप से इस कार्यक्रम को सक्षम बनाने के लिए अपना सहयोग दिया, अपना धन बल दिया, अपना समय दिया। और ऐसे कार्यक्रमों में आप हमेशा समाज के लिए सहयोग करते रहे। मैं भगवान से ये अपेक्षा करूंगा कि आपकी दिन दोगुनी रात चौगुनी हो और ऐसे कार्यक्रम में आप हमेशा भामाशाह बनते रहे। और आप सभी बड़े बुजुर्ग भी विराजे हैं, आपसे भी मैं निवेदन ये करना चाहूंगा कि मेरे लायक किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य हो, मैं आप समाज के साथ हूँ और आप समाज के हमेशा साथ रहूंगा। आप आइए और अपने क्षेत्र में विकास करिए, उसी विकास के साथ अपने क्षेत्र को बढ़ावा दीजिए और अपने समाज को बढ़ावा दीजिए। मेरा यही निवेदन रहेगा। आपने इस कार्यक्रम में बुला के मुझे जो मान सम्मान दिया है उसका मैं तहे दिल से आभारी रहूंगा और इस पल को कभी नहीं भूल पाएंगे, ये मेरी गारंटी रहेगी। क्योंकि आज निबोड़ा गांव में पहली बार जो अपने वडील है उनको खुशी हुई है, तो उनकी खुशी हमारी खुशी है। इससे बड़ी एक आपका ग्रुप फोटो हो जाएगा और फिर हम सभी लोग भोजन के लिए चलेंगे। काफी देर हो चुकी है, आप लोगों ने सभी ने भोजन कर लिया है, अब हमारी बारी है। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद के पात्र हैं वो। लीजिए, मैं माइक कमेटी को ही सौंप देता हूँ, मेरा काम यहीं पे खत्म होता है। अगला जो भी आप हैं हैंडल करेंगे आपके अध्यक्ष महोदय श्री भगवान की भूमिका निभाई है। मैं हृदय की अनंत गहराइयों से साधुवाद प्रेरित करता हूँ।